शालोम एंड प्रेज द लॉर्ड। सबको जैम से की मैं पास्टर श्याम और आपका स्वागत करता हूं आज के नए लेसन में। मेरे बहन भाइयों, आज का जो लेसन है ये कल के साथ जुड़ा हुआ है। कल हमने देखा था कि किस तरीके से परमेश्वर ने जल प्रलय के द्वारा सारी दुनिया के जीव जंतुओं को, रेंगने वाले पशुओं को, पक्षियों को तथा मानव जाति को खत्म किया। और आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जल प्रलय का अंत होता है। मेरे बहन भाइयों, जल प्रलय 150 दिन तक इस धरती पर प्रबल रहा। याद रखें, ये एक बहुत ही ऐसा समय था, कठिन समय, जब लोगों की लाशें तैर रही थी, लोग मरे हुए थे, लोग जिन्होंने परमेश्वर को ठुकराया था, वो समस्त लोग जिन्होंने जो उपद्रव से भरे थे, समय था कि वो अंत हो चुके थे उन सब का। अब समय था कि जल प्रलय को खत्म करने का। मेरे अजीजों, उत्पत्ति की पुस्तक उसके 8वें अध्याय के पहले वचन में परमेश्वर कहता है, परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बनैले पशु और घरेलू पशु और उसके संग जहाज में थे उन सबों की सुधि ली, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा। यहाँ पर एक शब्द देखें जहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सुधि ली। मेरे बहन भाइयों, आज का जो ये लेसन है ये 3 भागों में विभाजित है। पहला भाग हम देखेंगे कि परमेश्वर ने चिंता ली की, और दूसरा भाग देखेंगे कि एक परीक्षा ली नूह ने, और तीसरा हम भाग देखेंगे कि परमेश्वर के लिए नूह ने इंतजार किया। यहाँ पर हम इस लेसन के विषय में पढ़ेंगे। पहला जो बात आती है वो है चिंता की। परमेश्वर ने जब ये बातें कही, उस समय जल पूरे प्रबल पर था, जल जो था पूरी पृथ्वी पर था, और उसी के बीच में, उस जल प्रलय के बीच में परमेश्वर ने नूह की सुधि ली, नूह की चिंता की। और आप देखिए यहाँ पर परमेश्वर जो है एक बात दिखाता है, स्मरण करता है, और नूह को उस स्मरण के द्वारा उसको याद है, वो सुधि लेता है, और सुधि लेने के द्वारा उसने पवन बहाई और जो जल था वो सूखने लगा। दूसरी बात हम यहाँ देखते हैं, एक शब्द आता है जो इब्रानी शब्द है जिसका मतलब है जखर। जखर एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब है कि एक स्मरण करना और उस चीज को जो है याद करना, या किसी चीज के विषय में याद रखने की बात आती है। लेकिन ये जखर जो शब्द आता है ये उससे कहीं बढ़कर है। जकर शब्द आता है उस चीज को दिखाता है जो बताता है कि परमेश्वर सुधि ली, चिंता की, और उसके साथ जो उसने प्रतिज्ञा की थी नूह के साथ कि मैं तुझे और तेरी वंशावली को बचाऊंगा, उसको उसने सामने रखा। यहां पर देखिए, हम अगर वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की, जकर जो शब्द है इसका मतलब है जो प्रतिज्ञा परमेश्वर करता है उसको वो पूरी करता है। उसने स्मरण किया, साथ में उस प्रतिज्ञा को भी पूरा किया। उत्पत्ति की पुस्तक 19वां अध्याय और उसके 29वें वचन में हम देखते हैं यहाँ पर कि जब अब्राहम के साथ परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की कि तेरे जो रिश्तेदार है, जो धर्मी जन है सदोम अमोरा में, उसको मैं बचा लूंगा। और जब परमेश्वर के दूत सदोम और अमोरा में पहुंचे तो उनको स्मरण आया, उनको जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी उनको उन्होंने याद करके उन्होंने लूत को, उसके परिवार को वहां से बचाया। ये जो शब्द है स्मरण करना, प्रतिज्ञा को याद रखना, ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। मेरे बहन भाइयों, परमेश्वर भी इसी तरीके से हमारी चिंता करता है और हमारी सुधि लेता है। जो प्रतिज्ञाएं उसने हमारे साथ करी हैं कि वो हमें बचाएगा, हमें उद्धार के मार्ग पर लेके जाएगा और हमें वो उद्धार देगा जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला है, तो वो अपनी उस प्रतिज्ञा को हमारे जीवन में पूरी करेगा। दूसरी बात यहां पर हम देखते हैं कि किस तरीके से जो नूह था उसने परीक्षा ली। परीक्षा कैसे ली? जब परमेश्वर ने पानी कम करने लगा और जब पानी कम होता गया तो परमेश्वर ने कबूतर को भेजा। पहले जो नूह ने कौवे को भेजा और कौवे के बाद में कबूतर को भेजा, और एक समय आया जब कबूतर जो था वो वापस नहीं आया। नूह को पता चल गया कि हाँ, अब जो है जल प्रलय जो है, पानी जो है सूखने लग गया। यहां पर हम एक बड़ी बात देखते हैं, विश्वास के अंदर जब हम आते हैं एक बहुत बड़ी बात आती है, तो क्या परीक्षा करनी बेकार है? परीक्षा करना गलत है? परीक्षा नहीं, ये करनी कोई गलत बात नहीं है। मेरे अजीजों, याद रखना, जब हम विश्वास में होते हैं,
जब हम परमेश्वर के पास चलते हैं तो विश्वास के अंदर एक बात का ध्यान रखें कि विश्वास का मतलब यह नहीं है कि जो हमने सीखा है उसको चेक करें क्या ये सही है या गलत है। मेरे अजीजों, पवित्र शास्त्र बाइबल जो हमें दिया गया है ये इसलिए दिया गया है ताकि हम अपने विश्वास के लेवल को चेक करें, हम कहां तक सही हैं, हम चेक करें, हम उसकी एक तरीके से परीक्षा करें खुद की कि किस तरीके से हमने जो हम विश्वास में बढ़ रहे हैं, क्या हम उस लेवल पर हैं कि हम स्वर्ग जा सकते हैं या नहीं। ये जरूरी है। नूह ने भी वो कार्य किया जब उसने उन पक्षियों को भेजा, और जब एक पक्षी वापस नहीं आया तो वो समझ गया कि अब जो है भूमि दिखने लग गई है, भूमि सूखने लग गई है, और अब जो है एक जीवन की एक नई आशा जो है उसके पास आई। तीसरी बात जो हम देखते हैं, प्रतीक्षा करना। प्रतीक्षा करना यहां पर ही एक बहुत बड़ी बात है। नूह अपने परिवार के साथ, नूह उन अपने परिवार के सदस्यों के साथ, पशुओं के साथ, पक्षियों के साथ अभी भी नाव के अंदर था। लेकिन यहां पर एक बड़ी बात जो हम देखते हैं कि परमेश्वर के लिए नूह जो था इंतजार कर रहा था कि कब परमेश्वर की अनुमति मिले। याद रखें, जब नूह जहाज में गया परमेश्वर ने द्वार बंद किया। अब उसे इंतजार था कि कब परमेश्वर अनुमति देगा और मैं बाहर आऊंगा। मेरे बहन भाइयों, हमारे जीवन के अंदर भी ये बहुत बड़ी बात है जो होनी चाहिए। हम नूह के जीवन से इस चीज को सीखते हैं कि नूह ने किस तरीके से परमेश्वर की आज्ञा को माना। आज्ञा के बाद परमेश्वर की आज्ञा मानने के बाद नूह ने इंतजार किया परमेश्वर की आज्ञा का कि कब उसे जहाज से बाहर निकलना है। अक्सर हमारे जीवन के अंदर ये कमजोरी आती है कि जब हम परमेश्वर को अपने जिंदगी के अंदर अलाउ नहीं करते हैं, उसकी परमिशन नहीं मांगते हैं। मेरे बहन भाइयों, परमिशन लें, तभी जब परमेश्वर हमारे जीवन में आएगी, तभी हमारे जीवन के अंदर से हर एक वो बात जो परमेश्वर चाहता है, वो आशीष जो परमेश्वर चाहता है, वो पूरी करेगा। याद रखें, नूह ने इंतजार किया और समय आया जब परमेश्वर ने उस नूह को बाहर निकाला और नूह को कहा, अब तुम क्या करो, इस धरती पर फलो फूलो और फैल जाओ और भर जाओ। मेरे अजीज, मेरे बहन भाइयों, याद रखना, परमेश्वर भी आप सबको, हम सबको आशीष देना चाहता है। हम एक कल जो वचन देखेंगे वो वचन की गहराइयां बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं, और कल हम बात करेंगे वाचा की, जो वाचा परमेश्वर अब नूह के साथ बांधने जा रहा था। आप सबको जय मसीह की, प्रभु आपको आशीष।